वही धार में, तो उसका पैर पवन का फिसला है ना। पवन को क्या है, तैरने के लिए आता नहीं है, तो उसके बाद वो मतलब गिरने के बाद बचाव बचाव करके वो चिल्लाने लग गया। बाद आए उन लोग आए, पूछे पाछे कौन है, कहाँ रहता है, बस ये पूछे, घूमे फिरे उतना ज़्यादा नहीं, बस देखे पूछे कहाँ के हैं और चले गए सर। कोई कार्रवाई नहीं की। उतना टाइम इतना तेज़ था, ज़्यादा था, अभी तो बहुत कम हो गया, तो वो भी बाई द वे उसको नहीं बचा पाया होगा उसको, तो मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। तो वो मारने का काम किया करते थे? हाँ सर, वो करते रहते हैं, लेकिन मेरा भाई कभी नहीं किया था। वो आज उनके साथ बस आया था? हाँ, जो उनके साथ बस आया था वो आई थी जब पूरा नाला उफान में था, तब यहाँ की जो रेलिंग है वो भी टूट चुकी थी, जिसको बार बार बनाया जा रहा है, टूट रही है। ढंग से इसकी व्यवस्था क्यों नहीं कर कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन कोशिश करना तो ज़रूरी है। पुलिस प्रशासन कोशिश क्यों नहीं कर रहा है, ये समझ नहीं आ रही। अब आज भिलाई में अचानक बहुत तेज़ वर्षा होती है और वर्षा होने के बाद जगह जगह नदी नाले जो हैं उसके बहाव काफ़ी तेज़ हो जाते हैं। 10 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है, जब इस माइलस्टोन स्कूल के ठीक सामने जो नाला मौजूद है, उस नाले में 2 शख्स के बह जाने की बात निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 10 बजे के आसपास की ये घटना हुई है और इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और इसी नाले में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नाले का बहाव कितना तेज़ है, 2 शख्स वहाँ आप आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि रात का समय स्पष्ट दृश्य नहीं दिख पा रहा होगा। उस आगे जो बहाव दिख रहा है वहाँ पर मछली मारने के लिए, मछली फंसाने के लिए जाल लगाए रहते हैं और उसी दौरान पैर स्लिप होकर गिरते हैं, जिसमें से एक शख्स जो पहले गिरता है उसे तैरना नहीं आता, उसको बचाने के लिए दूसरा शख्स आगे गिरता है और फिर दोनों बह जाते हैं। और काफ़ी मशक्क़त का, क्योंकि पुलिस भी यहाँ पर आई हुई थी, पुलिस की टीम यहाँ पर आती है, जानकारी इकट्ठा करती है और यहाँ से चले जाती है। ऐसे यहाँ लोगों की शिकायत है। आपको बता दें कि रात का समय है, कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन चाहे वो SDRF NDRF करे तो सुबह के 5 बजे से शुरू करती है, 4-5 बजे से। रात के समय ऑपरेशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। हमारे साथ परिजन लोग मौजूद है, बातचीत करते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हुई थी। जी भैया, कौन है वो जो ये साथ में थे? पहले आप बता। हाँ सर, आपका नाम? मैं नरेंद्र वर्मा। क्या हुआ था घटना? ये सर पानी आपका 10-10 बजे कुछ बंद हुआ, उसके बाद तीनों हम लोग आए है ना। अगला जाल डाला हुआ था, पीलू भैया जाल डाला हुआ था, तो मच्छी निकालने के लिए जाल में कुछ मच्छी फंसा होगा करके। अच्छा, बारिश से पहले डाल के चले गए थे? हाँ यस, हाँ। उसके बाद क्या है, ये क्या पहले पवन उतरा वही धार में, तो उसका पैर पवन का फिसला है ना। पवन को क्या है, तैरने के लिए आता नहीं है, तो उसके बाद वो मतलब गिरने के बाद बचाव बचाव करके वो चिल्लाने लग गया। अब ये क्या है, पीलू भैया जो है वो निषाद है, उनको तैरने आता है, तो उनको बचाने के लिए ये पीलू भैया कूदा। अब ये पीलू भैया कूदा, उसके बाद ना क्या हुआ, मतलब वो भी उसको पानी का बहाव उस टाइम इतना तेज़ था, ज़्यादा था, अभी तो बहुत कम हो गया, तो वो भी बाई द वे उसको नहीं बचा पाया होगा उसको, तो मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। तो वो मोहल्ले में सब आप जब देखे तो वो लोग कहाँ तक बह कर आए, आपको दिखाई दिया कुछ? हाँ सर, मैं करीब 8 से 10 फीट तक उन लोग आए, दिख रहे थे वो लोग? यस, हाँ उन लोग दिख रहे थे। उसके बाद मेरे को समझ नहीं आया, तो मोहल्ले में सबको बताने के लिए गया, ऐसी बात है। जब ये जी। बताने के लिए आया सर, तो हम लोग 112 हम लोग पहले ढूंढे, इधर आ जाओ। हम लोग ढूंढे, उसके बाद 112 को कॉल किए। 112 को कॉल किए तो उसमें तुरंत पुलिस नहीं आई, उन लोग भी आधा 1 घंटा पौन घंटा करीब लगा दिए थे आते आते। उसके बाद आए उन लोग आए, पूछे पाछे कौन है, कहाँ रहता है, बस ये पूछे, घूमे फिरे उतना ज़्यादा नहीं, बस देखे पूछे कहाँ के हैं और चले गए सर। कोई कार्रवाई नहीं की। उतना आए, ढूंढे, मतलब कौन रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, कितनी उम्र है, ये सब पूछे बस, और टाइप किए और चले गए। कौन कौन थे जो बहे हैं, वो क्या क्या नाम है? मेरे बड़े भाई हैं सर, एक पवन खुटेल और दूसरे हैं जो यहीं के मोहल्ले के हैं, आगे बस्ती पवन के। कुटेल जी की उम्र क्या होगी? उनकी सर 34 साल, 34-35 साल जी। और उनके पर फैमिली में कौन? फैमिली में हम लोग 5 भाई हैं सर, मम्मी पापा हैं। और उनकी शादी हुई है? नहीं हुई है सर अभी अभी शादी, नहीं जी नहीं हुई ठीक है। है। और जो मोहल्ले के एक शख्स बता रहे, उनका नाम क्या है? उनका पिल्लू निषाद है सर। पिल्लू निषाद। पिल्लू उनकी निषाद शादी? बता रहे हैं। हाँ सर, उनका 65 साल उम्र हो गया है, उनके अच्छा, 2 65 बच्चे भी साल हैं उम्र सर। है। हाँ ठीक है। वो अमूमन यहाँ पर ऐसे मछली मारने का काम किया करते थे? हाँ सर, वो करते रहते हैं, लेकिन मेरा भाई कभी नहीं किया था। वो आज उनके साथ बस आया था? हाँ, जो उनके साथ बस आया था, वो पहली बार आया था उनके साथ, और वो भी वही लाए थे कि चलना भाई चलना, थोड़ा देखते हैं, मैं डाला हूँ करके वही जीत करके लेके आए। पुलिस वाले आए तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? वो लोग सिर्फ नाम हम पूछे सर, कहाँ रहते हैं, कितना उम्र है, बस ये पूछे, लिखा पढ़ी थोड़ा सा वो किए, अपना नोट किए और चले गए। ढूंढने का प्रयास नहीं हुआ? नहीं सर, उन लोग आए, देखे कौन सा घटना स्थल है, कहाँ हुआ, बस ये देखे और चले गए। जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि घटना के बारे में पुलिस ने जानकारी ली, कहाँ हुआ होगा, किस प्रकार से चीज़ें हुई होगी, और उसके बाद वहाँ से चले गए। आपको ये दिखा दूं मैं कि जब सबसे पहली बारिश आई थी, जब पूरा नाला उफान में था, तब यहाँ की जो रेलिंग है
वो भी टूट चुकी थी, जिसको बार बार बनाया जा रहा है, टूट रही है। ढंग से इसकी व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रही है नगर निगम, ये अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। अभी भी आपको ये रेलिंग टूटी हुई दिखाई। आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो भले ढूंढने का प्रयास ना करे जो 2 शख्स बहे, लेकिन उनके घर परिवार वाले जो हैं वो अंदर जंगल की ओर या नाले के किनारे किनारे जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक जाकर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आखिर गए कहाँ हैं। ये उनके बड़े बेटे भी हैं। जी भैया, आपका नाम? योगेश। आप ही के पिताजी यहाँ पे हैं? आप लोग कहाँ तक गए थे अभी अंदर ढूंढने? हम लोग गए थे वो पूरा उस बाड़ी के उस पार तक, उधर भी पानी भरा हुआ है तो आगे तक नहीं जा पाए। क्या कुछ चीज़ दिखाई थी, कुछ समझ आया? नहीं कुछ नहीं दिखा। हम लोग सबसे पहले पुलिस की टीम आप लोग के साथ नहीं गई कहीं ढूंढने? नहीं ऐसा नहीं गए। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं हम लोग गए थे, देख लो मेरा मियाँ बीवी भी है, मेरा बहन भी है, उन लोग जा रहे हैं। हम अच्छा, दोनों पूरे परिवार वाले आप लोग ढूंढ हाँ। रहे हो? इनकी फैमिली हमारी फैमिली पूरी ढूंढ डाले सर। हम लोग पूरा आगे तक ढूंढ के आ गए। पुलिस वाले सिर्फ यहाँ जहाँ तक पॉसिबल हो पा रहा है वहाँ तक आप लोग जाके ढूंढ रहे हो? कर रहे हैं सर। पुलिस वाले कुछ भी नहीं किया है, नाम हम पूछे चले गए। आप देख सकते हैं, यहाँ आपको रास्ता दिखाना चाहूँगा। इस रास्ते के जरिए जो है वो दोनों परिवार आगे तक जहाँ तक बाड़ी बना हुआ है वहाँ तक जाकर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मगर एक बड़ा सवाल अभी फिर खड़े होता है कि जब परिवार जाकर ढूंढने का प्रयास कर सकता है तो पुलिस प्रशासन का अमला क्यों नहीं ढूंढने का प्रयास किया। कहते हैं और हमने सुना भी है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन कोशिश करना तो ज़रूरी है। पुलिस प्रशासन कोशिश क्यों नहीं कर रहा है ये समझ नहीं आ रही। अब आप देख सकते हैं इस अंधेरे गलियों में जाकर घर वाले परिवार वाले, क्योंकि जिनके घर के सदस्य जाते हैं उनको उनका दुख उनका तकलीफ पता रहता है, तो वो जाकर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। मगर प्रशासन क्यों नहीं ये प्रयास कर रहा है? क्या सुबह होने का इंतज़ार कर रहा है? क्या सुबह होते तक इतने बहते पानी में कोई शख्स जिंदा रह पाएगा? अभी हो सकता है अगर आप खोजने का प्रयास करें तो शायद उन्हें जिंदा निकाला जा सके, मगर जितना देरी की जाएगी उतनी चीज़ें और ख़राब हो सकती है। देखिए, लेकिन जो 2 शख्स बहे हैं वो यहाँ से नहीं बहे हैं, वो आगे उस स्थान पर मछली मारने का काम कर रहे थे। मछली निकालने के लिए जाल लगाए हुए थे, उस जाल को निकालने के लिए गए कि भैया बहाव हो चुका है तो मछली कुछ फंसी होगी, मछली को निकालते हैं। तब अचानक से, क्योंकि नाले का पानी है पूरा काई रहता है, तो काई में पैर स्लिप हुआ और एक शख्स उसमें डूब गया, जिसका नाम पवन खुटेल बताया जा रहा है। उसको बचाने के लिए पिल्लू निषाद कूदता है और वो भी बह जाता है। अभी आपको बता दें कि इस बात की पुष्टि नहीं है कि वो दोनों शख्स कहाँ पर हैं, ठीक हैं कि नहीं है, क्योंकि जब तक दोनों शख्स बरामद नहीं हो जाते तब तक इस बात को कहना बहुत मुश्किल है कि उनकी स्थिति क्या होगी। लेकिन आपको बता दें कि इस नाले में बहाव तेज़ होने के कारण दोनों बहे हैं। हालांकि उनकी गलती थी कि नाले के बहाव में नहीं आना था मछली मारने के लिए, मछली का लालच नहीं करना था। मगर एक बड़ी गलती प्रशासन की भी देखने को मिल रही है कि पुलिस की टीम, पुलिस का अमला आता है और यहाँ से चला जाता है, ढूंढने और खोजने का प्रयास नहीं किया जाता। एसडीआरएफ एनडीआरएफ तो माना सुबह होगा, सुबह आएगा, सुबह जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए प्राथमिक तौर पे किसी प्रकार का ढूंढने का प्रयास नहीं किया गया। केवल जानकारी लेकर यहाँ से पुलिस की टीम चले गई, ऐसी शिकायत भी मिली। अब इस मामले में आगे क्या कुछ चीज़ें होती हैं, वो दोनों शख्स जिंदा है नहीं है, कहाँ है या बहकर कहाँ तक गए, क्योंकि आप नाले का बहाव देखेंगे काफ़ी तेज़ है। अगर सही समय में उन्हें ढूंढा नहीं गया तो बहकर कितनी दूर चले जाएंगे, इस बात का अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ चीज़ें इसमें निकल कर सामने आती बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।